विनीशियस जूनियर की फुटबॉलिंग जर्नी भी ना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। फ्रॉम ऑलमोस्ट विनिंग अ बैलन डोर टू ऑलमोस्ट गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू सऊदी, फ्रॉम ऑलमोस्ट वर्किंग 10x मोर टू ऑलमोस्ट वर्किंग 10x वर्स। एक सीजन रोनाल्डो के सक्सेसर के तौर पे देखे जाने वाले को अब रियल मैड्रिड के खुद के फैंस ही उसे टीम से बाहर निकालना चाहते हैं। एक सीजन में जो प्लेयर बेस्ट ड्रिबलर ऑन द पिच था, एक ड्रिबल में टीम को खोल के रख देता था, धागे खोल देता था पूरे डिफेंस के। आज उससे बड़ा कंप्लेनिंग और क्राई बेबी कोई नहीं है। So let's take a look what really happened with Vinicius Junior। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले। वी आर वेरी क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर मार्क। बाकी ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर्स की तरह भी विनीशियस जूनियर की भी वही सेम घिसी पिटी स्टोरी थी। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता, ऑफ द स्क्रिप्ट चला गया, सॉरी। गरीबी में पला पड़ा, माँ बाप ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए और क्राइम से बचाने के लिए फुटबॉल स्टार्ट की। और मैं यहाँ उसकी लाइफ के स्ट्रगल का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। 99% ब्राजीलियन प्लेयर्स की यही सेम स्टोरी है। सारे ही गरीब थे, सबको क्राइम से बचना था, इसलिए उन्होंने फुटबॉल ज्वाइन किया और सबके माँ बाप ने बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस किए उनके लिए। 6 साल का था विनीशियस जूनियर जब उसने फ्लामिंगो की यूथ अकेडमी ज्वाइन की एंड इन स्टार्टिंग ही यूज्ड टू प्ले एज अ लेफ्ट बैक। लेकिन उसकी फास्ट पेस ड्रिबलिंग को देखते हुए उसके कोच ने पिछवाड़े में लात मारी और कहा चला गया। विनीशियस जूनियर वाज इमेंसली टैलेंटेड इवन एट द यूथ अकेडमी, और उसके इसी टैलेंट को पहचाना सीनियर अकेडमी के कोच ने, और उसने कहा कि चाहे ये 16 साल का हो चाहे 15 साल का हो, इसका डेब्यू करवाओ। सिर्फ 16 साल का ही था विनीशियस जूनियर व्हेन ही मेड हिज डेब्यू फॉर द सीनियर टीम ऑफ फ्लामिंगो, और भाई ही मेड अ टोटल ऑफ 69 अपीयरेंसेस फॉर देम। 69 अपने पहले सीजन में ही ब्राजीलियन फुटबॉल लीग में विनीशियस जूनियर ने अपनी फास्ट पेस ड्रिबलिंग का डंका बजवा दिया था। और साउथ अमेरिकन लीग्स में कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा हो और यूरोपियन क्लब कटोरा उठा के भीख मांगने आए, ऐसा हो सकता है क्या? सेम चीज होती है 2017 में रियल मैड्रिड 38 मिलियन यूरोस देके विनीशियस जूनियर को साइन कर लेती है एज द सेकंड हाईएस्ट ट्रांसफर फी का अमाउंट पे करके फॉर एनी साउथ अमेरिकन प्लेयर। रियल मैड्रिड ने विनीशियस जूनियर को साइन तो कर लिया था इतना बड़ा अमाउंट देके, लेकिन प्लेइंग टाइम का क्या भाई? प्लेइंग टाइम तो उसे मिलने ही नहीं वाला था, क्योंकि उसकी सेम पोजीशन पे पता कौन खेल रहा था वहां पे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अबे रोनाल्डो की पोजीशन काटेगा तू काटेगा। ये बेचे वो तो 2018 में रोनाल्डो खुद ही रियल मैड्रिड को छोड़ के चला गया, नहीं तो तेरी 7 पुश्ते भी वहां पे बैठ के बेंच वार्म करती। और रियल मैड्रिड दोबारा से विनीशियस जूनियर को बैक टू फ्लामिंगो भेज देती है 1 साल की लोन डील पे कि जा वहां पे जाके अपना प्लेइंग टाइम ले, खेल खूब, उदम मचा, जो करना कर। 2018 में रोनाल्डो के कल्टी मारते ही रियल मैड्रिड से विनीशियस जूनियर को वापस फोन करके दोबारा ससुराल में बुला लिया गया और कहा कि ये रोनाल्डो के बूट्स हैं, इनको फील कर जैसे मर्जी भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस फैन की और प्रेशर उस पर बहुत ज्यादा था। विनीशियस जूनियर का डेब्यू तो सितंबर में ही हो जाता है, लेकिन अपना पहला गोल मारने के लिए फॉर रियल मैड्रिड उसे पूरे 2 महीने लग जाते हैं एंड स्कोर्स हिज फर्स्ट गोल इन नवंबर। अपने पहले पूरे सीजन में विनीशियस जूनियर जस्ट 2 गोल मारता है फॉर रियल मैड्रिड। नेक्स्ट सीजन आता है, फैंस की एक्सपेक्टेशन इस सीजन थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन कहा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा भी नया है, आगे सेटल हो रहा है, लेकिन इस सीजन थोड़ी एक्सपेक्टेशन पिछले सीजन से ज्यादा थी। इस सीजन विनीशियस जूनियर फैंस की एक्सपेक्टेशंस को बरकरार रखते हुए पूरा 1 गोल फालतू मारता है, 3 गोल मारता है पूरे इस सीजन में। 2020-21 का सीजन आते आते फैंस का भरोसा विनीशियस जूनियर पे से बिल्कुल उठ चुका था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फैंस के साथ ये थी कि वो देखते थे विनीशियस जूनियर को बहुत ही अच्छी ड्रिबल्स करते, बहुत ही अच्छे प्यारे रन्स बनाते हुए, लेकिन ही वाज वेरी पुअर इन फिनिशिंग। 2021-22 का वो सीजन था जहां पे विनीशियस जूनियर के अंदर की वो जो ज्वालामुखी थी फ्रस्ट्रेशन की, वो फट गई और उसने जितनी भी एनर्जी वो सारी फुटबॉल में सही डायरेक्शन में लगा दी। ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 17 गोल्स फॉर रियल मैड्रिड इन दैट सीजन। यही वो सीजन था जहां पे विनीशियस जूनियर को यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड मिला था एंड ही स्कोर्स द मोस्ट क्रूशियल गोल फॉर रियल मैड्रिड, उनका चैंपियंस लीग विनिंग गोल अगेंस्ट लिवरपूल इन द फाइनल। विनीशियस जूनियर की ये परफॉर्मेंस बरकरार रही फॉर द नेक्स्ट सीजन, और उससे अगला सीजन ये वो सीजन था जहां पे विनीशियस जूनियर ने अपनी प्राइम को टच किया था। इस 24 का ये सीजन था जहां पे विनीशियस जूनियर ने अपनी प्राइम को टच किया था। उसने जितने भी क्रिटिक्स थे सबके मुंह पे ताला ठोक दिया था, फेविकॉल लगा दी थी। सुपर कोपा डी एस्पाना फाइनल अगेंस्ट बार्सिलोना, उनके जो सबसे तगड़े राइवल थे, उनके अगेंस्ट विनीशियस जूनियर ने हैट्रिक मारी थी एंड दे वॉन द कप बिकॉज ऑफ हिम। ये वो सीजन था जहां पे विनीशियस जूनियर की वो जो फास्ट पेस ड्रिबलिंग थी ना, उसका जो एंड प्रोडक्ट था, जो उसकी फिनिशिंग थी, वो बिल्कुल इंप्रूव हो चुकी थी एंड ही स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स इन चैंपियंस लीग अगेंस्ट पावरफुल ऑपोजिशंस एज वेल। सीजन रियल मैड्रिड ने ला लीगा, चैंपियंस लीग, सुपर कोपा डी एस्पाना और सुपर कप, ये चारों टूर्नामेंट्स जीते थे और सारों
में ही विनीशियस जूनियर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन उस सीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन था कोपा अमेरिका, उसमें ब्राजील को एक अर्ली एग्जिट लेनी पड़ी और विनीशियस जूनियर कुछ खास रोल प्ले नहीं करवाया। मेरे हिसाब से ये वो कंपटीशन था जिसने डिसाइड किया था बैलन डोर विनर, क्योंकि और कोई रीजन नहीं हो सकता विनीशियस जूनियर का सेकंड फिनिश करने। बैलन डोर सेरेमनी वो पॉइंट था जहां से मेरे हिसाब से विनीशियस जूनियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस सेरेमनी के बाद विनीशियस जूनियर ने वो कुछ ट्वीट्स भी किए थे कि आई विल वर्क 10x मोर, जो कि आज तक पता नहीं उसने किया या नहीं। एंड देन उसके बाद उसने कुछ ऐसे ट्वीट्स भी किए थे कि वाई ऑलवेज मी, वाई ऑलवेज अस, तो ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल उसने ट्वीट्स किए थे और जिसके बाद से भाई उसका डाउनफॉल ऐसा स्टार्ट हुआ। हालांकि नेक्स्ट सीजन आते आते विनीशियस जूनियर वाज द सुपरस्टार ऑफ रियल मैड्रिड, लेकिन डिफेंडर्स को ये बात पता थी कि विनीशियस जूनियर को अगर थोड़ा सा भी टच कर दो तो ये ओवर एक्टिंग करेगा, इसीलिए डिफेंडर्स ने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया, जो कि आई थिंक होता भी है यार। मैच में मेस्सी को कितनी बार, रोनाल्डो को कितनी बार टारगेट किया गया डिफेंडर्स के द्वारा, लेकिन वो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते। विनी बीइंग विनी, ही स्टार्टेड विक्टिमाइजिंग थिंग, रेफरी से बहस करना और कंप्लेन करना और छोटे छोटे ऐसे हाथ से जेस्चर करना, जिससे कि फैंस और ज्यादा ट्रिगर हो जाते थे और ज्यादा उस पर रिमार्क्स पास करते थे। आई थिंक विनीशियस जूनियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल का यही रीजन है कि भाई तू गेम पे फोकस कर लेना, ये चैंट्स वगैरह ये सारी चीजें तो चलती ही रहेंगी, और अगर जेन्युइनली कोई फाउल है तो वो रेफरी तो दे ही देगा। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे थे जहां पे विनीशियस के अगेंस्ट सच्ची में रेसिज्म देखने को मिला। द मैच अगेंस्ट वेलेंशिया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें विनीशियस ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स, क्योंकि सच्ची में भाई फैंस जो चैंट्स कर रहे थे वो मंकी मंकी की कर रहे थे। और चलो एक आधा फैन कोई करता है तो उसको अलग से लपेट लिया जाता है, लेकिन पूरा सेक्शन ऑफ फैंस ऑफ वेलेंशिया वो सारे एक साथ मिलके मंकी चैंट्स कर रहे थे। इस इंसिडेंट ने बहुत ज्यादा हीट पकड़ ली थी। ये मामला जब जावियर तेबास तक पहुंचा, जो कि प्रेसिडेंट है ला लीगा का, तो उसने ना कि विनीशियस को डिफेंड करने के बजाय उसने बोला कि भाई तू क्यों खामा हम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है, जो कि फैंस को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, जिसके बाद इतना तगड़ा बैकलैश देखने को मिला था कि ओपनली आके माफी मांगनी पड़ी थी जावियर तेबास। विनीशियस जूनियर ने प्रॉमिस किया था फैंस से कि ही विल डू 10x मोर, लेकिन मामला तो उल्टा ही पड़ गया। एम्बाप्पे के अराइवल के बाद ऐसा होना था कि विनीशियस जूनियर और एम्बाप्पे का एक ऐसा डुओ बनना था, ऐसा इलेक्ट्रीफाइंग डुओ बनना था जिसको पूरी दुनिया में भाई साहब कोई डिफेंस नहीं रोक पाता, लेकिन सारा मामला उल्टा पड़ गया। They became the most vulnerable teams in the world. For some reason वो केमिस्ट्री दोनों के बीच में देखने को ही नहीं मिली। अब उसका कुछ भी आप रीजन बता लो कि टोनी क्रूस नहीं था मिडफील्ड में, उनके पास कोई मिडफील्ड में से बॉल फीडर, प्रोवाइडर, टेम्पो कंट्रोलर नहीं है, लेकिन स्टिल एम्बाप्पे तो भाई अभी भी गोल मार रहा ना। विनीशियस जूनियर ऑन दैट लेफ्ट विंग, जो उसकी नेचुरल पोजीशन है, वहां से वो क्यों इतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा। विनीशियस जूनियर का इंपैक्ट ऑन द टीम इज टोटली जीरो दिस सीजन। हाफ हार्टेड प्रेसेस करता है वो, बॉल रिकवरी में भी हेल्प नहीं करता, और उसके ड्रिबलिंग स्टाइल में भी अब वो बात नहीं रही, वो फ्लेयर नहीं देखने को मिल रहा। बात यहां तक आ गई कि रियल मैड्रिड के बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ फैंस है जो ये बोल रहा है कि भाई इसको बेचो, सऊदी निकालो इसको, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि विनीशियस जूनियर का आधे से ज्यादा ध्यान गेम पे नहीं बल्कि रेफरी और प्लेयर से बहस करने में ही निकल जाता है, अपने आप को विक्टिमाइज करने में ही निकल जाता है। इवन यहां तक बात आ गई कि खुद मैनेजर और उसके अपने टीममेट्स भी उससे चिढ़ने लगे इस बात पे। वी ऑल नो हिज पोटेंशियल, हमने देखा है उस सीजन में कैसे ही वॉज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ विनिंग द बैलन डोर। मेरा ये मानना है कि जितनी एनर्जी तू दूसरों से बहस करने में लगाता, अगर इतनी ही एनर्जी विनीशियस जूनियर अपनी गेम पे लगा दे। आपने खुद नोटिस किया होगा कि हर वो गेम जिसमें विनीशियस जूनियर चुपचाप सिर्फ खेलता और गेम पे फोकस करता है उसमें वो काफी अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देता है, लेकिन हर वो मैच जिसमें वो शुरू से ही कभी रेफरी से, कभी प्लेयर से, कभी फैंस के साथ कुछ ऐसे उंगली करनी स्टार्ट कर देता है, हर उस गेम में विनीशियस जूनियर बहुत ही बेकार खेलता है। जावी अलोंसो को एक ऐसा तरीका ढूंढना ही पड़ेगा जिससे कि बोथ विनीशियस जूनियर और एम्बाप्पे को सेम टाइम ऑन द पिच पे खिला के और दोनों का बेस्ट वर्जन बाहर लाया जा सके, क्योंकि ये रियल मैड्रिड की टीम एक टीम नहीं बल्कि इंडिविजुअल ईगो को सेटिस्फाई करने का मैदान ज्यादा लग रही है।